दोस्तों, आज का टॉपिक का विषय ये है कि आपके मन में जो भी विषय वस्तु आ रहे हैं, जो भी विचार आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो सभी विचार जो होते हैं, सभी विषय वस्तु हैं, वो वास्तविक है। देखिए, मन जो होता है एक प्लेटफार्म की तरह काम करता है। अगर आपके मन में विचार आ जाएगा कि नहीं, ये जापान का अस्तित्व नहीं है, तो क्या जापान का अस्तित्व नहीं रहेगा? जापान का अस्तित्व रहेगा। अगर आपके मन में ये भी विचार आ जाएगा कि आज प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे, तो क्या प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे? आपके मन में जो भी विचार आता है, तो इसकी गारंटी नहीं है कि सभी सत्य हो, सभी वास्तविक हो, रियल हो। तो एंग्जाइटी का कारण यह भी होता है कि आपके मन में जो विषय वस्तु आती है, आप उसको क्या कर लेते हैं, सत्य मान लेते हैं। जैसे अगर मान लीजिए आप कहीं जा रहे हैं अंधेरे में, अगर पैर आपका पकड़ा, पैर मतलब किसी रास्ते पर पड़ गया, तो आपके अंदर किसकी फीलिंग आती है? आपको अंदर इसकी फीलिंग आई कि लगता है कि यार मेरे को सर पर पैर पड़ गया क्या? तो आप सोचने लगते हैं, आप घबरा जाते हैं आप। तो ये क्या जो आपके मन में जो सर्प का विचार आया, क्या वो सत्य है? वो क्या, वो भी क्या वो सत्य नहीं है, क्योंकि वो तो रस्सी है। रियलिटी में क्या हो गई, रस्सी है। आपके मन में जो भी आपके मन में आ रहा है कि मेरा बीपी बढ़ रहा है, तो क्या ये बात सत्य है? आपके मन जो भी सोचें क्या वो सत्य हो सकती है? आपके मन में आ रहा है कि मेरी मृत्यु हो जाएगी, तो क्या आप मर जाएंगे? आपके मन में आने से सब कुछ सत्य हो जाता है, तो फिर आप तो बहुत बड़ा व्यक्ति बन जाते हैं, बहुत बड़ा व्यक्ति बन जाते हैं, जिसकी आप मतलब तुलना में, जिसकी मतलब कोई व्यक्ति सोच नहीं जा सकता। आप यानी कि भगवान बन जाते हैं एक तरह से। आपके मन में जो भी आ रहा है उसको सत्य मान रहे हैं, तो आप करोड़पति भी बन सकते हैं। आप करोड़पति, आपके मन में करोड़पति आ गया है तो आपका करोड़पति बन जाएंगे। आपके मन में क्या आ जाएगा, प्रधानमंत्री आ जाएगा कि मैं प्रधानमंत्री बन जाऊंगा, तो क्या प्रधानमंत्री बन जाएंगे? ये सब विचार क्यों आते हैं? इसका रीज़न ये है कि मन जो आपके पास जो 5 ज्ञानेंद्रियाँ होती हैं, और इसी ज्ञानेंद्रियाँ जो होती है मन के द्वार की तरह काम करती हैं। जैसे किसी व्यक्ति का दृश्य आएगा तो आँख के माध्यम से आएगा, किसी व्यक्ति की जो आवाज़ आएगा तो कान के माध्यम से आएगा, किसी वस्तु के स्वाद जो आएगा वो जीभ के माध्यम से आएगा, किसी वस्तु का जो गंध है वो नाक के माध्यम से आएगा, किसी वस्तु का जो गर्म है ठंडा है उसकी जो विषय वस्तु जो है वो त्वचा के माध्यम से आए। ये मन के द्वार होते हैं, और इसी मन के द्वार से आपके अंदर जो विषय वस्तु पहुंचती है, और दिमाग क्या करता है, उसका विश्लेषण करता है, बताता है। जैसे आपके मन में किसी को, डेड बॉडी को आपने देख लिया और आपने डर गए, आपके मन में आ गया कि आपका हम भी इसी तरह मर जाएंगे। अब रोज डेली बाय डेली आने लगा वो विचार, डेली बाय डेली, और आपका दिमाग ये बताना स्टार्ट कर देगा कि आपके शरीर में इसका भाव आ गया है, और आप डर जाएंगे। और आप एक समय के बाद क्या, एंग्जाइटी के शिकार हो जाएंगे। आप सोचेंगे, डेली बाय डेली सोचेंगे। तो आप इसको मान लीजिए कि अच्छा हमारा ही मन में, अब हमारे मन में जितनी बातें आती हैं इसका मतलब नहीं कि सभी सत्य होती। हम तो कि इलाहाबाद में 15 साल से रह रहे हैं, हमारे मन में तो आ रहा था कि हम अधिकारी बन जाएंगे, और आज तक कोई मेरे को नौकरी नहीं मिली। अब लाखों बार मेरे मन में आया कि मैं अधिकारी बन जाऊंगा, अभी मैं तैयारी कर रहा हूं, तो क्या सभी सत्य हो जाते हैं? अब देखो, अभी रिजल्ट कई बार मतलब देते हैं, प्री देते हैं, तो मन में बराबर आता है, बार बार आता है कि नहीं मेरा प्री क्वालिफाई हो जाएगा। जब रिजल्ट आता है तो प्री क्वालिफाई है, ये नहीं। तो इसका मतलब ये नहीं कि आपके मन में जो विचार आ रहे हैं, मन में दो ही विचार आ सकते हैं, या तो पॉजिटिव विचार आ सकता है या तो नेगेटिव विचार आ सकता है। हुर्सल एक दार्शनिक था, उसने कहा कि मन जो होता है एक विषय अपेक्षी होता है, इसको कुछ न कुछ विषय जरूर मिलती है। बिना विषय का जो मन जो होता है रह ही नहीं सकता है वो यानी कि मन जो होता है एक चेतना होती है, ये किसी चीज़ की चेतना। हाँ, जैसे किसी भाव की चेतना, किसी ठंडे की चेतना। जैसे आपको आग के सामने लेके जाएंगे तो आपके अंदर किसकी चेतना आएगी, मतलब गर्मी की चेतना आ जाएगी। अगर बर्फ़ अपने हाथ पर रखते हैं तो किसकी चेतना आएगी, ठंडे की चेतना आपके अंदर आ जाएगी। जैसे आपको कोई प्रकार का रोग हो गया है, अगर डॉक्टर के यहाँ जाते हैं आप, वो डॉक्टर कहता है कि ऐसा बात है ना कि तुम क्या करो, अब किसी बंदर के बारे में मत सोचो। अगर बंदर के बारे में सोचोगे तो ये तुम्हारा रोग ठीक नहीं हो पाएगा। और देखो, तुम्हारे मन में क्या बंदर का विचार आने लगेगा। और डॉक्टर जैसे लोगों को कहता है कि एंग्जाइटी इनको हो गई है, जैसे तो उसी तरह एंग्जाइटी से जितने सिम्टम हैं, जितने लक्षण हैं, सब आने लगते हैं।
क्योंकि आपके मन को क्या एक एंग्जाइटी का क्या है विचार मिल गया है, एक एंग्जाइटी का विषय वस्तु मिल गई है। अब देखिए सोचने लगेगा मन। दोस्तों ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कीजिए और हमारे चैनल को दोस्त सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।